यूपी टेट पेपर 1 का पर्यावरण अध्ययन से आपका ये वीडियो है। पर्यावरण अध्ययन यानी एवीएस का लेसन 1 जो कि आपका है परिवार। क्या है? परिवार यानी फैमिली। यानी फैमिली जो पहला चैप्टर है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होंगे इंपॉर्टेंट, तो हम यहाँ पर नोट्स बनाएंगे। लेसन 1 का आज नोट्स बनाएंगे, फिर लेसन 2 का भी आपको नोट्स मिलेगा, तो लेसन वाइज मिलेगा, ठीक है ना। तो आराम से आपको तैयारी करनी है क्योंकि यूपी टेट 2026 का जो परीक्षा होना है वो आपका जुलाई में होना है, ठीक है ना, जिसकी नोटिफिकेशन बहुत पहले ही आ चुकी थी। लेकिन फॉर्म कब निकलेगा, तो फॉर्म कब से ऑनलाइन होगा उसके बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है। तो हम सबसे पहले आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं और आज हम पर्यावरण का जो पहला लेसन है परिवार, उसका हम नोट्स बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार के बारे में। क्या है परिवार? परिवार जिसमें कह सकते हैं कि परिवार से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले हम पूछेंगे, आखिर में समझना होगा परिवार क्या होता है। एक साथ रहने वाले लोग क्या परिवार होता है? नहीं। परिवार बनता किससे है? परिवार बनता है माता पिता, दादा दादी, ठीक है ना, और चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, ये जितने भी लोग होते हैं जिनमें कह सकते हैं खून का संबंध होता है, यानी ब्लड रिलेशन, यानी ब्लड रिलेशंस जो होता है वो सभी मिलकर के परिवार बनाते हैं, ठीक है ना। अगर हम कहें, यानी अगर इसकी हम डिफाइन करें इसको आपको, तो कह सकते हैं कि सामान्यतः परिवार जो है वो विवाहित व्यक्तियों जैसे माता पिता एवं बच्चों का परंपरागत समूह होता है जो रक्त संबंधी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका भाई बहन का कह सकते हैं कि एक ब्लड का कह सकते हैं कि संबंध होता है। चाचा चाची, बुआ मौसी, नाना नानी, मामा इत्यादि, ये सभी कह सकते हैं कि परिवार में गिने जाते हैं, ठीक है ना। परिवार के प्रकार की बात करते हैं, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ फैमिली की अगर हम बात करें तो कितने प्रकार के परिवार होते हैं, तो परिवार आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के परिवार होते हैं। एक होता है एकल परिवार, ठीक है, दूसरा होता है मिश्रित परिवार और तीसरा होता है आपका संयुक्त परिवार। ये 3 प्रकार के परिवार होते हैं। अब सबसे जरूरी यह है कि आखिर में ये जो 3 प्रकार के परिवार हैं, इन परिवार में क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं। एकल परिवार में कौन कौन आते हैं, मिश्रित परिवार में कौन कौन आते हैं, और आपके जो संयुक्त परिवार है उसमें कौन कौन आते हैं, ठीक है। एक एक चीज ध्यान से समझिएगा। एकल परिवार की अगर हम बात करें ना, तो एकल परिवार में केवल पति पत्नी और उनके बच्चे आएंगे, ठीक है ना, यानी माता पिता और उनके बच्चे, ठीक है ना, वो केवल अगर शामिल होते हैं तो वह एकल परिवार है, ठीक है ना। बहुत ही छोटा सा परिवार बोलते हैं उसको, मतलब माता पिता और बच्चे जिसमें होते हैं वो एकल परिवार होता है। वहीं मिश्रित परिवार की अगर बात करें, देखिए मिश्रित परिवार जो होता है ना, उसमें बहुपति या बहुपत्नी शामिल होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मिश्रित परिवार को कहीं कहीं पे बोनस परिवार भी कहा जाता है, यहां तक कि इसे सौतेला परिवार भी कहा जाता है। किसको? मिश्रित परिवार को। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, यानी मिश्रित परिवार को ही सौतेला परिवार और बोनस परिवार भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा, इसमें नोट कर लीजिएगा। और एक चीज और है, मिश्रित परिवार में सौतेले माता पिता कौन आते हैं? सौतेले माता पिता और भाई बहन शामिल होते हैं, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करेंगे संयुक्त परिवार की, किसकी बात करेंगे? संयुक्त परिवार की। तो संयुक्त परिवार, ठीक है ना, जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे सभी एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं संयुक्त परिवार बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा परिवार के प्रकार के बारे में। 3 प्रकार के परिवार है और किनमें क्या क्या सम्मिलित है, ठीक है ना। बोर्ड पे से आप अच्छे से क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर देख करके आप नोट आउट करके नोट्स बनाना शुरू कर देंगे अभी से लेसन वाइज, ठीक है ना। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको ईबीएस का वीडियो प्लेलिस्ट ईबीएस के प्लेलिस्ट में मिलेगा, मैथ का वीडियो आपको मैथ के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो पेपर 1 का ये है, पेपर 2 का भी एसएसटी वाला पार्ट आपको मिलेगा। जो लोग पेपर 2 की तैयारी करने वाले होंगे वो आप उसमें से आप देख लेंगे पेपर 2 का जो एसएसटी वाला है। तो अभी आपको ये वीडियो मिल रहा है, आगे इसकी मतलब पेपर 2 का भी एसएसटी का आपको मतलब वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और अभी विगत 2-3 दिन पहले से आप लोगों को मैथ के वीडियोस मिल रहे होंगे। उम्मीद है आप लोग मैथ का वीडियो देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो जा करके आप देख लीजिए, जिसमें नंबर सिस्टम के 3-4 पार्ट्स में आपकी वीडियो बनाए गए हैं, जिसको आप इजिली समझ पाएंगे और नोट्स बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें परिवार से क्या है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 को की गई थी। इसको नोट कर लेंगे कहीं पे, ये परिवार चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट सा है कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 26 सितंबर 1994
को की गई थी। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब कह रहा है कि परिवार जो है वो समाज का एक छोटा समूह होता है। परिवार को समाज का एक छोटा समूह कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि परिवार समाज का सबसे छोटा समूह क्या है? तो समाज का सबसे छोटा समूह आपका क्या होता है? परिवार होता है। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन भी बनता है कि बालक का पहला स्कूल क्या होता है? तो बालक का पहला स्कूल क्या होता है? परिवार होता है। यानी परिवार से क्वेश्चन आता है कि बालक का पहला विद्यालय क्या है? तो बालक का जो पहला विद्यालय यानी पहला स्कूल जो है उनका परिवार होता है, क्योंकि बच्चा अपने घर से ही सीखना शुरू करता है। घर से ही सीखेगा ना, चाचा चाची दादा दादी इनको देख करके ही सीखता है बच्चा। तो बच्चे परिवार से सीखते हैं। ठीक है ना, इसीलिए कहा गया ना कि बच्चों के सामने हमें काफी अच्छे से एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम बिहेव करेंगे ना बच्चे वैसे ही बनेंगे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बच्चा वो सब चीज ऑब्जर्व करता है, यानी बच्चा ऑब्जर्वेशन करता है, ध्यान देता है और उस चीज को वो अपने अंदर क्या करता है? अनुसरण करता है, उसको वो सीखता चला जाता है और समय आने पे वो चीजें उसके अंदर दिखाई पड़ती हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के घर में अगर माता पिता आपस में लड़ाई करते हैं तो बच्चा भी आगे चल के आक्रामक बनता है। माता पिता आपस में गाली गलौज करते हैं तो बच्चा आगे चल करके वो भी गाली गलौज सीखता है। और अगर माता पिता अच्छे संस्कार बच्चे को सिखाते हैं, उसको धार्मिक बनाते हैं, उसको काफी ज्यादा बेहतर परवरिश देते हैं तो बच्चा वैसे बनता है। तो कहीं न कहीं परिवार का कह सकते हैं कि फैमिली का बच्चे के कह सकते हैं कि डेवलपमेंट में, बच्चे के विकास में, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो, हर तरह से परिवार का बहुत ही ज्यादा रोल होता है। इसलिए हमें बच्चों को बड़े ही ध्यान से क्या करना होता है? पालना होता है। तो इस चीज का हमें क्या करना है? ध्यान देना है चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया इसमें कि पारिवारिक संबंधों की विशेषताएं, यानी पारिवारिक जो संबंधें होती हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं और क्या उनके लक्षण हैं और क्या इनका महत्व है। इनकी अगर हम बात करें तो पहला यहां पर जो दिया हुआ है वो दिया है उद्देश्यों की एकता। पहला जो विशेषता, लक्षण और महत्व है वो है आपका उद्देश्यों की एकता। ठीक है ना। जो परिवार है ना, परिवार में जो उद्देश्य होता है, मतलब एक परिवार में एक उद्देश्य, तो उद्देश्य में एकता होनी चाहिए। और जब यही एकता क्या होती है? टूटती है तो परिवार क्या होता है? खंडित हो जाता है, परिवार बंट जाता है। तो हमेशा परिवार में क्या, परिवार की विशेषता ये होती है कि परिवार में उद्देश्यों की एकता होती है। और अगर जो उद्देश्य है, मतलब किसी कार्य को करने का उद्देश्य है, तो परिवार के सभी सदस्य क्या करते हैं? एक साथ मिल करके अगर उसको क्या करते हैं? काम करते हैं, तो वह काम क्या होता है? 100% सक्सेस होता है। तो इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए? परिवार में एकता बनाए रखना चाहिए, उद्देश्यों में एकता बनाए रखनी चाहिए। अगर परिवार का कोई सदस्य कह रहा है ये काम करना है, तो बैठ करके आपस में विचार विमर्श करके क्या करनी होती है? उस कार्य को करना चाहिए। दूसरा विशेषता क्या है परिवार में संबंधों में, पारिवारिक संबंधों की विशेषता में? वह है व्यक्तिक आकांक्षाओं की एकता। यानी व्यक्तिक आकांक्षाओं की भी क्या होती है? एकता होती है। रुचियों की एकता, पारिवारिक जो संबंधों की विशेषता है उसमें रुचियों की एकता। ठीक है ना। रुचि यानी हमारी क्या रुचि, यानी परिवार में परिवार के सदस्यों की रुचि मतलब किन चीजों में है। तो रुचि अलग अलग हो सकती है, हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है, लेकिन परिवार तभी चल सकता है जब उनकी रुचियों में क्या होगी? एकता होगी। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल आपको समझाएं, जैसे आज खाने में क्या बनेगा, यह घर की जो कह सकती माँ होती हैं वो पहले पूछती हैं, सबसे पूछती है ना। शाम होता है, आप लोगों के वहां भी ऐसा होता है, जब शाम होता होगा तो मम्मी आकर के या माता जी आकर के मतलब पूछती होंगी कि खाने में क्या बनाए। तो खाने सबकी रुचि अलग अलग है। तो जब सब अपनी अपनी क्या करते हैं? रुचि के हिसाब से अपनी अपनी बात रखते हैं, तो सब में एक क्या होता है? एक डिसीजन निकलता है कि चलो ये बनेगा। तो जब सब में एक एकता आती है तो वो चीजें बनती हैं। तो परिवार की यही विशेषता है। परिवार में हर चीज क्या होती है? हर चीज समझ करके मतलब बड़े ही ध्यान से परिवार को चलाना होता है। तो यही कह रहा है कि रुचियों की एकता होती है। सहयोगात्मक आधार, परिवार क्या है? एक सहयोगात्मक आधार है। यानी परिवार में हम एक दूसरे का क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, और सहयोग से ही परिवार चलता है। जिस दिन परिवार में सहयोगात्मक भावना क्या होती है? खत्म होती है, उस दिन उस परिवार का क्या होना? विखंडन होना निश्चित है। ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे परिवार में और क्या है विशेषता संबंधों में, तो मुखिया के नेतृत्व में कार्य करने की क्षमता सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मुखिया के नेतृत्व में कार्य करने की क्षमता, जिस परिवार का मुखिया सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि ताकतवर ना कह के मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही होशियार होता है मुखिया, तो परिवार में मुखिया का कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि अगर किसी परिवार का मुखिया
कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है, तो वो अपने परिवार को एक साथ लेकर के बड़े ही अच्छे से चलता है अपने परिवार को। और यहाँ पर कहा भी रहा है कि मुखिया जो है ना, उनके नेतृत्व के कार्य करने की क्षमता, मतलब वो अपने नेतृत्व में कार्य करने की क्षमता रखते हो, मतलब परिवार को लेकर चलने की क्षमता उनके अंदर हो, ठीक है ना, यह भी एक विशेषता है। अगला है आपका अस्थायित्व, ठीक है ना, अस्थायित्व है। और अगला है संबंधों में प्रत्यक्षता, मतलब संबंध जो है परिवार में क्या होती है, प्रत्यक्षता होती है, सब कुछ सामने होता है, किसी से कोई छुपाना नहीं है, परिवार में कोई भी बात किसी से छुपी नहीं रहती। अगर परिवार में किसी की कोई बात अगर छुपाना शुरू कर देता है तो फिर एक ना एक दिन परिवार में क्या हो सकता है, विभेद पड़ सकता है, यानी कलह का कह सकते हैं कि कारण बन सकता है। तो परिवार में क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, संबंधों में प्रत्यक्षता होनी चाहिए, हर चीज जो है वो सामने है, ठीक है ना। संबंधों में गहनता होनी चाहिए, परिवार कह सकते हैं कि पारिवारिक संबंधों की विशेषता यह है कि संबंधों में क्या होती है, गहनता होती है, ठीक है ना। और अगला है आपका सामाजिक समूह के बीच परिवार की अच्छी स्थिति, ठीक है ना, सामाजिक समूह के बीच परिवार की अच्छी स्थिति भी क्या होती है, एक विशेषता होती है। और पारस्परिक कर्तव्य बोध, पारस्परिक कर्तव्य बोध, ठीक है ना, एक साथ काम करने का जो बोध है, परिवार एक साथ मिलकर ही काम करेगा तो वो आगे बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें आपकी क्या थी, पारिवारिक संबंधों की विशेषता थी, उसके महत्व थे, उसके लक्षण थे, सब कुछ मिला जुला था इसमें, ठीक है ना। अब वहीं पर हम नेक्स्ट परिवार के बारे में अगर और चीज कहें तो अगला जो टॉपिक है वो है पारिवारिक संबंधों या अंतः क्रियाओं के प्रकार, यानी पारिवारिक संबंधों या अंतःक्रियाओं का जो प्रकार है, तो उसमें अगर हम बात करेंगे तो उसमें यह कह रहा है कि भारतीय परिवेश में सामान्यतः दो प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, यानी भारत में, हमारे भारत देश में दो प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। पहला संयुक्त परिवार, दूसरा एकांकी परिवार, ठीक है ना, जिसको संयुक्त परिवार, जिसको ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं, और एकाकी मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरग्रेटेड फैमिली बोलते हैं। संयुक्त परिवार जिसमें दादा दादी, ठीक है ना, मम्मी पापा, चाचा चाची और उनके बच्चे सभी लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं। एकांकी परिवार जिसको एकल परिवार भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एकल परिवार जो कि स्मॉल फैमिली होती है, इसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे आते हैं, ठीक है ना। तो ये पारिवारिक संबंध के क्या थे, कुछ मतलब दो प्रकार के यहाँ पे थे, परिवेश की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पारिवारिक संबंधों को सुधारने के उपाय, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा। अगर परिवार के संबंधों को सुधारना है तो उसके क्या उपाय हैं, ठीक है ना। तो हमको तो नहीं लगता कि लगभग इंडिया में जितने भी परिवार हैं सबके परिवार में कुछ ना कुछ चीजें दिक्कतें चलती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सुधारने के उपाय हैं। तो पहला उपाय यह है परस्पर सहयोग। क्या है, परस्पर सहयोग। अगर परिवार में परस्पर सहयोग नहीं रहेगा, एक दूसरे का लोग सहयोग नहीं करेंगे ना, तो सिंपल सी बात है, परिवार के संबंध अच्छे नहीं होंगे। तो परिवार के संबंध को अगर अच्छा बनाना है, उसको सुधारना है, तो उसका पहला उपाय यही है कि परस्पर सहयोग, यानी परिवार के अंदर जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे का क्या करें, सहयोग करें, ठीक है ना। दूसरा संतुलित व्यवहार, मतलब एक साथ वो संतुलित व्यवहार करें, ठीक है ना। बिहेवियर जो होता है ना वो बहुत ही जरूरी है। अगर पिताजी ने बच्चे को मतलब अगर डांटा, कुछ बोला कस के, तो बच्चे को पलट के जवाब नहीं देना है। अगर घर का मुखिया कुछ किसी को बोल रहा है तो आप सुन लीजिए चुपचाप, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ पे संतुलित व्यवहार रखना है एक दूसरे के साथ, माता पिता का आपसी व्यवहार, भाई बहन का व्यवहार, कह सकते हैं पिता और बेटे का व्यवहार, माता और बेटे का व्यवहार, मतलब परिवार के अंदर जितने भी मतलब सदस्य हैं उनका जो आपसी जो व्यवहार है वह क्या होना चाहिए, वह संतुलित होना चाहिए, ठीक है ना, सही होना चाहिए। तब जाकर के हम परिवार को क्या कर सकते हैं, संबंधों को सही कर सकते हैं। तीसरा है आपका आपसी विश्वास, सबसे जरूरी है ट्रस्ट। ट्रस्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। अगर परिवार में आपसी विश्वास नहीं है एक दूसरे पे, जैसे कहने मतलब ये है कि विश्वास की बात क्या होती है, पिताजी ने कुछ हमसे कहा तो हम क्या किए, हमने उस चीज को इग्नोर किया, या फिर कह सकते हैं कि विश्वास में अगर कहें मतलब हमने कोई बात पिताजी को बताया, अगर पिताजी हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमको पिताजी ने 100 रुपए दिए बाजार से कोई सामान खरीद के लाने के लिए, मैं बाजार गया, बाजार से मैं सामान लेने गया, मेरा वो 100 रुपया गिर गया, अचानक से कहीं खो गया, मैं वापस घर आया, मैंने बोला कि पैसा क्या हो गया, खो गया। अब पिताजी हैं वो कहेंगे नहीं, पैसा तुमने तो कहीं पे खर्च कर दिया होगा, तुम झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ पर विश्वास कम हुआ, यानी पिता का बच्चे के प्रति क्या हुआ, विश्वास कम हुआ। वहीं पर एक बेटे का पिता के प्रति जो विश्वास होगा वो भी कम होगा। तो विश्वास मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसा मतलब है या ना हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट परिवार में कह सकते हैं कि विश्वास का होना बहुत जरूरी है। मतलब हमें
हर व्यक्ति पे यानी परिवार के हर व्यक्ति पे उनकी बातों पे हमें विश्वास करना पड़ेगा, तब जाकर के तो हमारे पारिवारिक संबंध क्या होंगे, अच्छे बनेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें बच्चों को पर्याप्त स्नेह देना, अभी मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि बच्चे जो होते हैं ना वो एक्चुअल में हम बड़ों को देख करके ही सीखते हैं। हम जैसा करते हैं ना बच्चे वैसे ही धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो हमें बच्चों को पर्याप्त स्नेह देना चाहिए, पर्याप्त स्नेह प्यार दुलार देना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि इतना दुलार दे दीजिए कि दुलार से भी बिगड़ जाए, तो कभी कभी दुलार से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो पर्याप्त स्नेह की बात कर रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, जितनी जरूरत है उतना उनको दीजिए स्नेह, ठीक है ना। और अगला कह रहा है यहाँ पे समस्याओं के प्रति समझौतावादी होना। अगर कोई परिवार में समस्या है तो समझौता करिए ना, बैठ के आपस में डिस्कस करिए क्या दिक्कत है। परिवार को चलाना है तो आपस में क्या करना होगा, बैठ करके हमें डिस्कस करना होगा, समझौता करना होगा आपस में, तब जाकर तो परिवार अच्छे से चल सकता है। नहीं तो भाई समझौता नहीं करेंगे तो परिवार तो टूटेगा ही टूटेगा, ठीक है ना। और अगर परिवार को सुधारना है तो जो अगला उपाय है वह है आवश्यकताओं की पूर्ति होना, ठीक है ना, आवश्यकताओं की पूर्ति होना। परिवार में सभी सदस्य हैं तो सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति एक बराबर होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पिताजी ने बड़े बेटे के लिए कोई सामान लाया और छोटे बेटे के लिए नहीं लाया, या फिर छोटे बेटे के लिए कोई सामान खरीद करके मार्केट से लाया और बड़े बेटे के लिए नहीं लाया। तो यहां पर जब आवश्यकताओं की पूर्ति जब एक बराबर नहीं होगी तो सिंपल सी बात है, परिवार में क्या होगा, परिवार में झगड़े का माहौल बनेगा और परिवार टूटेगा। तो परिवार में क्या होना चाहिए, आवश्यकताओं की जो पूर्ति है ना वो एक बराबर होनी चाहिए। जो सामान एक व्यक्ति को मिल रहा है वही दूसरे को भी मिलनी चाहिए, एक बराबर सबको मिलनी चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों को मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, परिवार बहुत ही एक कह सकते हैं कि ऐसा कह सकते हैं कि प्लेस है जिसको चलाना, जो चलाता है वही परिवार को समझता है परिवार कैसे चलाया जाता है, ठीक है ना। तो परिवार जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है पर्यावरण अध्ययन का, ये ठीक है ना। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस पर हम बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, देखिए अच्छे से समझिएगा इस चीज को, ठीक है ना। कुछ प्रश्न है जो एग्जाम में हर साल पूछे गए हैं और इस बार पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे उसके लिए मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, हाँ बट उम्मीद है आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य आयु न्यूनतम होती है, यानी हमारे भारत देश में लड़के और लड़कियों की जो मतलब विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, तो लड़कों के लिए 21 है और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है, ठीक है ना, इसको नोट कर लेंगे कहीं पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक समाजीकरण क्या है, यानी प्राथमिक समाजीकरण क्या है। तो अभी मैंने पहले ही बताया था कि प्राथमिक जो समाजीकरण है वह आपका परिवार है, यानी कह सकते हैं कि शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना आपका प्राथमिक समाजीकरण है, ठीक है ना, प्राथमिक समाजीकरण है। अगला पूछा है शारदा एक्ट, शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है, किससे है, बाल विवाह से, चाइल्ड मैरिज से है, ठीक है ना, किसका, शारदा एक्ट का। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पे बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय किसने स्थापित किया था, बिश्नोई संप्रदाय किसने स्थापित किया था, तो बिश्नोई संप्रदाय को स्थापित करने वाले थे आपके गुरु जंबेश्वर। कौन थे, गुरु जंबेश्वर थे। वहीं पर एक और क्वेश्चन है पांचवा, और वह है परिवार को किससे दर्शाया जाता है, तो परिवार को किससे दर्शाया जाता है, तो परिवार को पारिवारिक वृक्ष से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, पारिवारिक वृक्ष से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है यह जो आपका चैप्टर था पर्यावरण अध्ययन का, जो पहला चैप्टर था परिवार, इससे जितने भी मैंने आपको चीजें बताई काफी इंपॉर्टेंट थी। तो लेसन 1 ये था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेसन 2 जो कि आपका कह सकते हैं कि भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है, ठीक है ना, इसका मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इस नोट्स को आप अच्छे से क्या करेंगे, कॉपी में नोट आउट कर लेंगे और अपनी तैयारी बेहतर बनाएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।